परिणय की पतली डोर में बंधे दो पंछी जिंदगी के गगन में साथ साथ उड़ते हैं। इतने बड़े आकाश में दोनों पक्षी इसलिए साथ साथ उड़ते हैं कि आकाश का भारी सूनापन उनके पंखों को कहीं भारी न कर दे और वे कहीं थक कर गिर न जाए। अतः वे एक दूसरे को निहारते हुए सुनसान आकाश की लंबी दूरी को आनंद पूर्वक तय कर लेते हैं। स्मरण रहे, परिणय का बंधन उनके पंख नहीं काटता, केवल साथ साथ उड़ने की प्रेरणा देता है। कवि बबल भाई मेहता लिखते हैं, सितार बंधनों से बंधी है, इसलिए मधुर ध्वनि से झंकृत होती है। नौका बंधनों से बंधी है, इस कारण मन चाही दिशा में गतिमान है। चांद सूरज बंधनों से बंधे हैं, इसलिए दिवस रात्रि का खेल खेला जा रहा है। परिवार बंधनों से बंधा है, इसलिए प्रेम एवं वात्सल्य का झरना बहता है। इसी भांति परिणय भी बंधनों से बंधा है, इसलिए वह नवजीवन को पल्लवित करता है। परिणय का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से सुविधा और सुरक्षा की खास जिम्मेदारी के साथ कन्या को सम्मान पूर्वक अपने घर ले आना। दो व्यक्ति के संबंध पर सामाजिक मुद्रा का नाम विवाह है। भारतीय संस्कृति में परिणय धर्माधिष्ठान का एक हिस्सा है। इतना ही नहीं, विवाह प्रणाली का नियोजन भी इसी भांति किया गया है, जिससे भावनात्मक आधार पर समर्पण और समझ का निरूपण हो। इसलिए विवाह संस्कार है, समझौता नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह सदा किसी का साथ चाहता है, क्योंकि वह अकेलेपन से कतराता है। ऐसी स्थिति में परिणय द्वारा अनुकूल साथी पाकर जिंदगी की मुश्किल राहें आसान हो जाती हैं। यूं तो संसार में साथी बहुत मिलते हैं, लेकिन वे निजी स्वार्थ के विशेष कारण से जुड़ते हैं और प्रयोजन पूर्ण होते ही बिछुड़ जाते हैं। सच्चा साथी तो वह है जो कुछ लेने के लिए नहीं, अपितु साथ देने के लिए साथ चलता है। ऐसा साथी मिलना बहुत मुश्किल है, जिसके साथ चलने का कोई मूल्य आपको चुकाना न पड़े, अर्थात जिसके साथ कदम खुद ही मिल जाए, मिलाने की कोशिश भी न करनी पड़े। ऐसे साथी के संग जिंदगी की पूंजी बांटने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि उनके लिए हृदय के द्वार खुले रहते हैं। इसी कारण समाज ने परिणय की व्यवस्था को प्राथमिकता दी है। विवाह तभी सार्थक है जब वह संस्कार वाहक एवं कल्याण वाहक बनता है। ऐसी आदर्शता दोनों पक्ष के माता पिता महसूस करते हैं, तब धन्य धन्य अपने आप को कहने लगते हैं। दरअसल बढ़ती उम्र के साथ मनुष्य के भीतर स्वतंत्रता एवं भावनात्मक सुरक्षा की चाह बढ़ जाती है। अतः मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व को जीवंत रखते हुए उसे सुरक्षा का सुखद एहसास देने हेतु परिणय की संस्था का आविष्कार हुआ। परिणय ऐसा ठोर ठिकाना है जहाँ से मानवीय जीवन में सामाजिकता के साथ धार्मिकता का भी श्री गणेश होता है। इसी कारण सभी विचारकों ने परिणय के इस प्रथम फेरे को कर्तव्य और एक आश्रम की दृष्टि से सम्मानित किया है। नीति शास्त्र एवं धर्म ग्रंथों में विवाह के मुख्य दो उद्देश्य बताए हैं, धर्म संपत्ति एवं संतान संपत्ति। धर्म संपत्ति रूप प्रथम उद्देश्य संपूर्ण गृहस्थ जीवन का मूल होने से सर्वोत्कृष्ट है। प्रत्येक मनुष्य की यह चाहत रहती है कि मेरा कोई ऐसा संगी साथी हो जो न केवल आखिरी दम तक मेरा साथ निभाए, अपितु
आत्मा के उत्थान और धर्म संपत्ति को बढ़ाने में भी सहभागी बने। परिणय का लक्ष्य सिर्फ निर्वाह नहीं, जीवन का निर्माण भी नहीं, अपितु निर्वाण है। स्मरण रहे, शादी के 7 फेरे की ओट में स्वतंत्रता की सुरक्षा के साथ जीवन में जन्म और मरण के महाफेरे से मुक्त होने का कार्य ठीक वैसे होता है जैसे पर्वत शिखरों से चलकर 2 अलग अलग झरने परिणय की झील में आ मिलते हैं और एक के साथ एक 11 बनकर जीवन निर्माण के साथ निर्वाण की उत्थित दिशा में गमन करते हैं।